विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये जो मार्च है 300 सांसदों को इलेक्शन कमीशन में ले जाना, चढ़ाई कर देना, इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई 30 सांसद ले आते। ये आपको लग रहा है ये मैसेजिंग अब ये पूरे देश में करने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है? पूरे देश में मैसेजिंग। इंडिया गठबंधन को एक मुद्दा मिला है एसआईआर, और ये राहुल गांधी ने जो महादेवपुरा वाला मसला उठाया, फर्जी वोटिंग का या वोटर लिस्ट में विसंगतियां, जो 1 लाख वोटर, मैं बार बार कहता हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 से 5 लाख वोटर होते हैं विधानसभा की, वहां अगर 1 लाख वो मतदाताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो एक बड़ा मामला, गंभीर मसला है। इसीलिए मैंने हमेशा प्रोग्राम में कहा कि चुनाव आयोग को या तो चुनाव आयोग जांच करे या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बना के इसकी जांच करे इस तरह के मामले की, क्योंकि ये 10-20 हज़ार का मामला नहीं है कि भाई 5 लाख में 10,000 आदमी फर्जी हैं, लेकिन अगर 1 लाख को लेकर सवाल हैं, अब फर्जी हैं कि असली हैं कि नकली हैं, क्या है ये तो। अच्छा देखिए, बताओ आपको, कोई नहीं कहेगा कि हमने 2 जगह वोट डाला, उसकी एक प्रक्रिया है, वो जांच में सामने आएगी। किसी के नाम पर 2 जगह 3 जगह 4 जगह वोट पड़ा कि नहीं पड़ा ये तो पता लग जाता है, रजिस्टर होता है जिसमें आप साइन करते हैं वोट डालते वक्त और टिक होता है, तो वो पता लग जाएगा कि मान ली मेरे नाम पर अगर 4 वोट हैं और मेरे नाम पर 4 जगह वोट पड़ा है तो पता लग जाएगा। तो ये चुनाव आयोग जब जांच में बात सामने आ जाएगी, लेकिन जिसने डाला भी होगा या जिसके नाम पे पड़ा भी होगा वो भी कभी नहीं कहेगा कि मैंने 4 जगह वोट डाला, पब्लिक डोमेन में कोई नहीं कहेगा। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग इसको जो आप मार्च की बात कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सांसद आ जाएं और 30 सांसद आकर के अपनी बात रखें। 300 सांसद तो आप अंदर लेके कहां बैठा लोगे और क्या बात करोगे, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें इंडिया गठबंधन के प्रदर्शनकारी सांसदों को चाहिए था कि 30 हर दल से एक सांसद भेज देते और अपनी बात रख देते। लेकिन इसका एक तरीका ये भी हो सकता था, जो प्रदर्शनों में होता रहा है, हम सब लोग एक्टिविस्ट रहे अपने टाइम में, स्टूडेंट टाइम में, तो कि भाई आप प्रदर्शन के लिए चले, आपने बात की यहां तक जाएंगे, बाकी लोगों को वहीं रोक दिया गया और बाकी जो 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी वो डेलीगेशन अंदर चला गया। हम तो जब जेएनयू में थे तो ये गोलमेथी चौक जो है, जिसको लोग नाम भी भूल गए होंगे, बिल्कुल पीएम हाउस के बिल्कुल बगल में बना हुआ है, वो 3 मूर्ति जहां खत्म होता है, रोड शुरू होती है और वो अकबर रोड जहां खत्म होती है, गोलमेथी चौक कहलाता है। एक्चुअली गॉल मैथ्यू चौक है, लेकिन गोलमेथी चौक कहलाता था। वहां तक मंडल के टाइम में भी प्रदर्शन होते थे और हम लोग जेएनयू से डेलीगेशन लेके वहां जाते थे। 1-2 बार राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो वहां बैठा करके बाकी डेलीगेशन को लेके चले गए। तो चुनाव आयोग ये कर सकता था कि भाई चुनाव आयोग की बिल्डिंग तक आइए शांतिपूर्वक, क्योंकि सारे सांसद थे, 300 सांसद थे, कोई ऐसा नहीं अराजक तब तो कहीं से आ गए, भीड़ आ गई है, और उनको वहीं रोक दीजिए चुनाव आयोग से पहले थोड़ा, और उसके बाद जो है उसमें से 30 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी डेलीगेशन जाके मिल जाए, अपना ज्ञापन दें या बात करें, जो भी करें, तो ये एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। तो मुझे लगता है अब वो चूंकि चले पार्लियामेंट के बाहर ही रोक दिया तो उनका भी फिर वो बैरिकेडिंग फांदने लगे और वो करने लगे, जो कि उनको भी भाई फुटेज तो बनाना ही है। मैं वो कहता रहा हूं, यानी कि अब सबको लग रहा है कि देश में ये मुद्दा जो है अब ये बन गया है मुद्दा। वो मुद्दे, उस मुद्दे को नीचे तक ले जाना चाहते हैं। अभी तो आज यहाँ किया, हो सकता है राज्यों में भी करें जहां जहां उनका प्रभाव क्षेत्र है। अभी कंचना जी बैठी हैं, बिहार में भी इनकी पार्टी जो है वो निकाल रही है ना मतदाता अधिकार यात्रा, अभी 17 तारीख से वो 17 तारीख से जा रहे हैं। मुद्दा तो होगा। अब बात यह है कि ये एक बार वंस इन ए वाइल सेटल होना चाहिए, और एसआईआर के तो मैं समर्थन में हूं। एसआईआर से ही चीजें साफ होंगी, लेकिन प्रणाली जो है पारदर्शी होनी चाहिए और हर राजनीतिक दल को विश्वास में लेके होनी चाहिए। और आधार, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुझाव दिया है कि आधार, एपिक नंबर और राशन कार्ड, इनको अभी उन 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया। अच्छा, अभी तो सुझाव दिया है, पहले हियरिंग देखें कल क्या होता है, कल क्या होता है, उसमें फाइनल ऑर्डर क्या आता है। आधार मानिए, वोटर आईडी मानिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बोल रहा है भैया एसआईआर की प्रक्रिया का मतलब ही क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बार जो है सुझाव दिया। बिल्कुल नहीं, बात जो चुनाव आयोग जो आधार जो बेस दे रहा है कि भाई आधार फर्जी बन जाता, तो फर्जी तो डाक बाबू का भी बन गया, आवास प्रमाण पत्र फर्जी तो इस देश में बनाने वाले पता नहीं क्या क्या बना, डॉग बाबू पासपोर्ट फर्जी बनते रहे। अब तो खैर काफी चेक हो गया उसमें, जब से उसको लेकिन इसलिए खाली इस आधार पर, आधार जो अभी वकील साहब भी कह रहे थे कि भाई उसका तरीका निकाल लीजिए कि जो उसका आधार नंबर है वो वेरीफाई कर लीजिए। और आप तो आधार से वोटर को लिंक करने जा रहे थे चुनाव आयोग, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा था। मैं तो समर्थक में हूं। ज्ञानेश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी सारे राजनीतिक दलों को कि हम इसको आधार से लिंक करेंगे, उन्होंने कहा था। अब आज पे जी आप ही बताइए।